नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है लासा एवं मासा। दोस्तों, आज हम आपको लासा एवं मासा निकालने की विधि बताएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों, लासा एवं मासा निकालने से पहले हम कुछ विधि आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले लासा निकालने की विधि। दोस्तों, लासा निकालने की विधि दो प्रकार की होती है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि देखेंगे। दोस्तों, 14 और 16 का लासा अगर निकालना है तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से निकालेंगे। तो 14 बराबर 2 गुणे 7, 16 का 16 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। दोस्तों, अब इनमें जो उभयनिष्ठ है उसे लिखकर बाकी संख्या क्रमशः अपने अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 112। अतः प्राप्त परिणाम ही दोनों संख्याओं का लासा है। अब हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि में भी हम आपको बताएंगे। भाग विधि दी गई संख्याओं को छोड़कर क्रमशः छोटी से छोटी संख्या से भाग दें। भाग उसी छोटी से छोटी संख्या से भाग दें जो कम से कम दो संख्याओं को विभाजित करता है। दोस्तों, एग्जाम्पल 32, 33, 34 और 44 का अगर हम भाग विधि से लासा निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 11 गुणे 8 गुणे 3 गुणे 17 बराबर 17,952। दोस्तों, इसी प्रकार से हम लासा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम आपको मासा निकालने का तरीका बताएंगे। दोस्तों, मासा निकालने की भी दो विधि है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। चलिए गुणनखंड विधि सबसे पहले देखते हैं। सर्वप्रथम संख्याओं का अपवर्तक निकाल लें। अब इनमें से उभयनिष्ठ अपवर्तक को चुन लें और अंत में सबसे बड़ा उभयनिष्ठ अपवर्तक ही संख्याओं का मासा कहलाता है। एग्जाम्पल 18 और 24 का हमें मासा ज्ञात करना है। तो 18 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 24 का अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। अब इनमें से सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 है, अतः मासा बराबर 6 हो जाएगा। अब हम देखेंगे भाग विधि। भाग विधि दो संख्याओं का मासा निकालना हो तो सर्वप्रथम छोटी संख्या से भाग दें। यदि भागफल 0 आता है तो छोटी संख्या ही उनका मासा होगी। यदि शेष 0 ना आए तो शेष से भाजक में भाग देते हैं। एग्जाम्पल 6 और 56 का मासा। दोस्तों, हम 6 से 56 को भाग देंगे, 9 आ जाएगा। 54, 54 में 2 बचेगा, हम 3 से भाग दे देंगे, अतः मासा बराबर 2 और अंतिम भाजक बराबर 2। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये लासा और मासा निकालने का आपको तरीका पता लग गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। दोस्तों, हमारा प्रश्न है 9, 27 और 54 का मासा ज्ञात करें। दोस्तों, अब हम मासा ज्ञात करने के लिए 9 से 27 को भाग देंगे, यानी 27। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, ये बचा 0। अब हम 9 से 54 को भाग देंगे, यानी 9 54, 54 भागे 9, ये हो जाएगा 9 छक 54। यानी दोनों संख्याएं 9 से पूर्णतः विभाजित हैं, अतः मासा बराबर हो जाएगा 9। दोस्तों, यदि दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी तो ये हो जाएगा मासा बराबर 9। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है 13, 39, 78 का लासा ज्ञात करें। चलिए हम इसका लासा ज्ञात कर, हम इसको लिख लेंगे 13,
उनतालीस 78। हम इसका लासा ज्ञात करेंगे तो 13 से हम इसको काटेंगे तो 13 एकम 13 और 13 ते 39 और 13 छक 78। हम इसे 3 से काटेंगे, ये हो जाए 1, ये हो जाए 3 एकम 3, ये हो जाए 3 दूनी 6। अब हम इसे पुनः 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 2 एकम 2। अब हम लिखेंगे लासा बराबर 13 गुणे 3 गुणे 2, ये हो जाएगा 13 गुणे 6, यानी लासा बराबर 13 छक 78। लासा बराबर आ जाएगा 78। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है 9 गुणे 3 की घात 3 गुणे 81 गुणे 3 का मासा ज्ञात करें। दोस्तों हम इसको घात में बदल लेते हैं, तो इसे हम लिखेंगे 3 की घात 2 गुणे, ये हो जाएगा 3 की घात 3, वैसे लिख जाएगा। हम इसको कर लेंगे 3 की घात 3 गुणे 3 की घात 1। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर घातों में कोई भी अंक में जिसकी घात सबसे कम रहेगी हम उसी का मासा ज्ञात करेंगे। अर्थात इसकी घात सबसे कम है तो हम इसी का मासा ज्ञात करेंगे, अर्थात मासा बराबर हो जाएगा 3। दोस्तों ये आपको ध्यान देना है, जिसकी घात सबसे कम होगी हम उसी का मासा ज्ञात करेंगे, यानी मासा बराबर हो जाएगा 3। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है 17, 51, 102 का लासा ज्ञात करिए। चलिए देख हम इसको लिख लेंगे 17, 51, 102। अब हम इसका लासा ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा, हम इसे 17 से पहले ज्ञात करेंगे, यानी 17 एकम 17, 17 तिया 51 और 17 छक्का 102, हो जाएगा 1, 3 और 6। अब हम इसे 3 से काटेंगे, हो जाएगा 1, हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। अब हम इसे 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 कम 2। अब हम लिखेंगे लासा बराबर 17 गुणे 3 गुणे 2 बराबर 17 गुणे 6, ये हो जाएगा 17 छक्का 102 बराबर 102, यानी लासा बराबर 102। दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है 2 की घात 7, 2 की घात 6, 2 की घात 9, 32, 8 और 16 का लासा ज्ञात करें। दोस्तों यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, यह बार बार परीक्षा में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। इसको हम पहले घात के रूप में बनाएंगे। हम लिखेंगे 2 की घात 7, 2 की घात 6 और 2 की घात 9। हम इसे घात में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 2 की घात 5, ये हो जाएगा 2 की घात 3, ये हो जाएगा 2 की घात 4। दोस्तों लासा में हमें एक बात की ध्यान देना है, हमने अभी आपको मासा बताया था, अब आपको लासा में ध्यान देना है। यदि आधार समान है और जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी हम उसी का लासा ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे लासा बराबर 2 की पावर 9, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गो गुणे 2, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 बार और लिखेंगे गुणे 2 गुणे 2, ये आपका हो जाएगा बराबर 512। अतः लासा बराबर 512 आ गया। दोस्तों हमें उम्मीद है कि हमारा ये
टॉपिक आपको समझ में आएगा, बेसिकली आपको समझ में आएगा। दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको लासा मासा से हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराएंगे। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।